अगर आप रिलायंस जियो के यूजर्स हैं तो इस वक्त आपके लिए बेहद अहम खबर सामने आ रही है, क्योंकि रिलायंस जियो यूजर्स के लिए बहुत बड़ा ऑफर जियो ने एक बार फिर से वापस मार्केट में ला दिया है। बता दें कि ये वही रिलायंस जियो कंपनी है जिसने जुलाई माह में अपने रिचार्ज प्लान को सबसे ज्यादा तेजी से हाइक किया था और जिसके बाद देश भर में यूजर्स को गुस्सा इस रिलायंस जियो कंपनी को झेलने को मिला था, जिसके बाद जियो के तमाम यूजर्स ने जियो को छोड़ करके अपनी सिम को बीएसएनएल में भी कन्वर्ट करा लिया था। लेकिन तब भी रिलायंस जियो ने अपने रिचार्ज प्लान में कटौती नहीं की थी। लेकिन अब इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसने रिलायंस जियो के हालत खराब कर दी है और रिलायंस जियो को अब वापस से टक्कर में और मार्केट में बना रहने के लिए अपने रिचार्ज प्लान में कटौती करनी पड़ रही है, क्योंकि दिग्गज कंपनी रिलायंस जियो को पिछले 2 महीने में उतने यूजर्स ने छोड़ दिया है जितना रिचार्ज प्लान महंगा होने के बाद भी यूजर्स ने नहीं छोड़ा था। जी हाँ, इसको लेकर के बहुत अहम खबर सामने आ रही है। रिलायंस जियो अपने घटते यूजर्स की संख्या को लेकर के यह बड़ा फैसला ले चुका है, लेकिन इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है वह कुछ और ही बताई जा रही है। इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वह सभी यूजर्स के लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। साथ साथ आपको बता दें कि 15 दिसंबर से रिलायंस जियो अपने नई रिचार्ज की प्लान की दरों को लागू करने जा रहा है, जो कि काफी किफायती होने जा रही हैं। हालांकि जो नए प्लान हैं वो यथावत बने रहेंगे, लेकिन इन सभी प्लानों के बीच सबसे सस्ते प्लान को भी रिलायंस जियो इंट्रोड्यूस करने जा रहा है और यह प्लान कितने के होंगे, क्या होंगे, वह भी आपको हम आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले इसके पीछे वजह जो है वह भी जानना आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। आपने देश भर में सैटेलाइट सेवाएं शुरू होने जा रही हैं, इस बात की खबर तो लगभग सबने सुन ही ली होगी और देश भर में सैटेलाइट की सेवाओं को शुरू करने में सबसे दिग्गज कंपनी यानी कि एलन मस्क की स्टारलिंक का नाम सामने आ रहा है। लेकिन अब जो एलन मस्क की स्टारलिंक है उससे पहले देश भर में बीएसएनएल अपना कदम जमाने जा रही है सैटेलाइट सेवा के नाम पर। जी हां, यह काफी शॉकिंग खबर है, लेकिन आपको बता दें कि बीएसएनएल में अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके अब भारत में सबसे पहले सैटेलाइट के नेटवर्क को उतारने के मार्केट में कूद चुकी है। और इतना ही नहीं, बीएसएनएल ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उसके रिचार्ज प्लान देश भर में सबसे सस्ते होने जा रहे हैं, यानी कि अभी जो रिचार्ज प्लान बीएसएनएल के चल रहे हैं उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। इसके साथ ही साथ बीएसएनएल ने यह भी कहा है कि सालाना और छमाही तिमाही के कुछ नए प्लान बीएसएनएल और भी सस्ते इंट्रोड्यूस करने जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार की तरफ से यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को बड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि अब स्पेक्ट्रम नीलामी के जो तरीके थे उसमें बदलाव कर दिया गया है। अब तक स्पेक्ट्रम की नीलामी होती थी, लेकिन अब स्पेक्ट्रम का आवंटन होने जा रहा है, यानी कि इस सैटेलाइट सेवा को प्रोड्यूस करने के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन होगा और यह आवंटन सभी कंपनियों को साझा करना होगा, चाहे वह देश की हो या फिर विदेशी हो। हालांकि यह सब कुछ करने के पीछे मकसद यह है कि भारत में विदेशी कंपनियों को इंटरनेट मुहैया या फिर कॉलिंग सिस्टम को मुहैया कराने के लिए अनुमति दी जा सके, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है एलन मस्क की स्टारलिंक और अमेजन की कुइपर। जी हां, अमेजन की कुइपर भी भारत आने जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि अगर अब तक की सबसे सस्ती सेवा देखी जाए तो अमेजन की कुइपर जो कंपनी है, जो फर्म है, वो सबसे सस्ता इंटरनेट दुनिया भर में प्रोवाइड कर रही है और इसीलिए भारत में इसके आने की वजह से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की धड़कनें थम सी गई हैं और इसी वजह से अब सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी, चाहे एयरटेल को ले ले या फिर जियो को ले ले या फिर वोडाफोन को ले ले, सभी को मजबूरन अपनी बढ़ी हुई दरों को वापस लेना पड़ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी हाल फिलहाल में ही यह प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। यह काम इन कंपनियों ने शुरू कर दिया है। एयरटेल ने अपना फैमिली प्लान लॉन्च करके अभी तक एक रिचार्ज से एक ही सिम चलती थी, लेकिन अब एक रिचार्ज से 2 सिमें चलने जा रही हैं। जी हां,
ये सब कुछ एयरटेल कर चुका है। एयरटेल की जो फैमिली प्लान है, जो 699 का प्लान है, उसमें यह सुविधा आ चुकी है। अगर आपके फ़ोन में यानी आपके घर में 2 लोग एयरटेल की सिम यूज़ करते हैं तो आप 699 का रिचार्ज करा करके एक फ़ोन में रिचार्ज कराने पर दोनों फ़ोन में इसका लाभ उठा सकते हैं। यानी कि इंटरनेट भी आप दोनों सिम में यूज़ कर सकते हैं और साथ साथ कॉलिंग दोनों फ़ोन से कर सकेंगे सिर्फ एक फ़ोन में रिचार्ज कराने पर। यह सबसे बड़ा ऑफर एयरटेल का महा ऑफर बताया जा रहा है। अब अगर ऐसा होता है तो जहां एयरटेल इतना आगे बढ़ चुकी है अपने रिचार्ज प्लान को वापस से कटौती करने में, तो इसमें जियो कैसे पीछे रह सकती है, क्योंकि जियो को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। लोग जियो को छोड़ करके बीएसएनएल में जा रहे हैं। वजह साफ है कि बीएसएनएल जल्द ही अब सैटेलाइट सेवा शुरू करने जा रहा है, और अगर सैटेलाइट सेवा शुरू करता है तो यानी कि जो देश भर में बीएसएनएल में कॉल ड्रॉप की समस्या है, नेट ना चलने की समस्या है, वह दूर होने जा रही है। और इसके साथ ही लोगों को यह भी अनुमान है कि अब बीएसएनएल अपनी सेवाओं को सुधारने के साथ ही भारत सरकार के सहयोग से काफ़ी बड़ी फर्म बनने जा रही है। इस वजह से लोग बीएसएनएल में स्विच कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई यूजर्स 2 सिम रखता है तो वह यही मानता है कि एक एयरटेल या फिर वो जियो की रख ले और दूसरी सिम वो बीएसएनएल की रख लेगा। तो इससे होगा क्या कि उसके रिचार्ज प्लान में काफ़ी कमी हो जाएगी। यानी कि जो महंगा रिचार्ज दोनों सिम में कराना पड़ रहा था, वह महंगा रिचार्ज अब सिर्फ एक सिम के लिए होगा और एक सिम अब वो सपोर्टिव के रूप में बीएसएनएल की चलाएगा। लेकिन अब बीएसएनएल की सिम मेन हेड बनने जा रही है। लोगों का यह भ्रम भी टूट जाएगा कि बीएसएनएल भाई साहब नहीं लगेगा वाली सिम है, क्योंकि अब बीएसएनएल अपनी सेवाएं बेहतर करने जा रहा है। ऐसे में लोगों की घटती संख्या को देखते हुए जियो ने भी अपने कुछ नए प्लान जल्द ही इंट्रोड्यूस करने की कवायद शुरू कर दी है। रिलायंस जियो या देश भर में आने वाली बड़ी विदेशी फर्म जो कि जनवरी माह से अपनी सैटेलाइट सेवा शुरू कर देंगी, चाहे वह कुइपर हो या फिर स्टारलिंक। भारत सरकार खुद भी इस मामले में काफी प्रतिबद्ध है और चाहती है कि देश भर में जल्द ही सैटेलाइट सेवाओं को शुरू कर दिया जाए। इसके लिए जल्द ही ट्राई को अपनी रिपोर्ट सौंपने को भी कहा गया है, ताकि रिपोर्ट सौंपने के साथ ही इस काम को आगे बढ़ाया जा सके। आपको बता दें कि 15 दिसंबर को इस बात का निर्णय हो जाएगा कि रिचार्ज प्लान की दरें किन किन कंपनियों की कम होने वाली है, और यह ट्राई को रिपोर्ट भी अपनी जल्द ही देनी होगी। इस बात से आप अब समझ चुके होंगे कि आखिर क्या वजह है कि अब जियो अपने रिचार्ज प्लान को वापस से कम कर रहा है। तो आपको क्या लगता है? अगर आप वास्तव में एक लंबा रिचार्ज प्लान कराने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ समय तक ठहरना ज़रूर चाहिए, ताकि आप इंतज़ार करें और देख सकें कि क्या आपको बेहतर डील किसी और जगह मिल रही है, ताकि आप अपने रिचार्ज प्लान को आगे कंटिन्यू कर सकें, या फिर नई सिम में आपको स्विच करना ज़्यादा बेहतर होगा। इसका फैसला आप खुद कर सकेंगे। आपको यह जानकारी, यह खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों साथियों तक इस खबर को ज़रूर साझा कीजिएगा, ताकि इससे जुड़े अपडेट आप तक और उन तक सबसे पहले पहुँचती रहे।